हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा भाई ना उम्मीद ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये एमपी पुलिस का कांस्टेबल का कुछ नहीं है पेपर अपने साथ। डे 3 मैंने क्या बोला है, सिर्फ आप मेरे साथ 20 टेस्ट लगा लीजिए। क्या बोला, 20 टेस्ट लगा लीजिए। और पिछले 2 वीडियो में मैंने तरीका बताया है, आज नहीं बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से टेस्ट लगाना है, लेकिन बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं मेरा भाई। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सानवी का उसके घर से स्कूल जाने का मार्ग नीचे दिया गया है, ठीक है, और वह अपने घर से सीधे चलना शुरू करती है और फिर मुड़ती है। अब ज्ञात कीजिए कि सानवी मार्ग में कितने दाएं मुड़ती है ना। दाएं मुड़ती है, ये अपने को बताना है। तो मेरे भाई इधर सुनो, घर से निकलती है सानवी, यहां से निकल गई। अब अगर दक्षिण की तरफ जा रही है, मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर होता है उत्तर और इसके जस्ट अपोजिट होता है दक्षिण, है ना, और सीधे हाथ पर होता है पूर्व और उल्टे हाथ पर होता है पश्चिम। ठीक है, ये बात बताई थी मैंने। अब जब दक्षिण की तरफ अगर देखेगा कोई भी, तो यहाँ पर दाया बाया उल्टा हो जाता है। क्यों, ये दाया इधर के साइड आ जाता है सर, और बाया इधर के साइड आ जाता है ना। ये बात मैंने बताई थी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपन। यहाँ तो सीधे गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दाई तरफ मुड़ी, मतलब एक टर्न यहाँ पर ले लिया इसने, ठीक है। फिर यहाँ अगर देखूं मैं, और इस साइड पर है अगर मान लो, तो दायां इधर ऊपर की साइड होने वाला है और बायां नीचे की साइड होने वाला है, ठीक है। तो बायां मोड़ा इसने, इधर अगर मुड़ी है ये तो बायां मोड़ा, दायां देखना है अपने को तो सिर्फ। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी फिर वापस वही बात है फिर भाई, यहाँ पर दूसरे नंबर पर फिर दायां मुड़ी, ठीक है। इसके अलावा सर और कहाँ पर दायां मुड़ी, अगर यहाँ देखूं मैं तो यहाँ इधर के साइड तो बायां मुड़ी। इसका मतलब सिर्फ 2 ही मोड़ इसने यहाँ पर क्या लिए हैं, दाएं लिए हैं, ठीक है। तो समझ गए ये प्रश्न, आप समझ ही गए होंगे, कोई समस्या नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं भैया। अब सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है अपना, जब कांस्टेबल सायरन सुनता है और ट्रैफिक देखता है, ठीक है, सायरन सुनता है और ट्रैफिक देखता है, तो वह क्या उपयोग करता है। आप कांस्टेबल बन गए और सायरन सुन रहे हो, एम्बुलेंस का हो या फिर किसी भी चीज का सायरन सुनते हो, तो आप क्या करोगे भाई, गेस करोगे, जस्ट हियरिंग करो, केवल सुनोगे क्या, या फिर इग्नोर करोगे, अनदेखा करोगे। मेरे भाई यहाँ पर इधर देखो, यहाँ 2 चीज हो सकती है, या तो अनुमान लगाओगे या फिर कई इंद्रियां, ठीक है, मल्टीपल सेंस। तो यहाँ पर मल्टीपल सेंस का उपयोग करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सेंस का उपयोग करना। मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ आज, है ना। आपका असली टेस्ट मैंने जहाँ लिखा है, ये हर रोज होगा आपके सामने। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर असली टेस्ट। ये असली टेस्ट आज होने वाला है आपका। और आपको जो प्रश्न लेकर आया हूं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। लास्ट में नहीं है, बीच में आपके लिए कमेंट, है ना। प्रश्न जो लेकर आया हूं वो बीच में है, पूरी लास्ट में नहीं है। चलना दौड़ने से है, तो समीर क्या है भाई, समीर मतलब कि हवा चलना, धीरे धीरे चलना, है ना, समीर मतलब। तो इसका हो जाएगा हवा। यहाँ पर तेज भी नहीं हो पाएगा, सांस लेना, ठंडा, ये तीनों कोई मतलब नहीं है इसका, यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब देखो, एक छात्र सेब को डॉक्टर से जोड़ता है। अगर सेब को डॉक्टर से जोड़ता है ताकि फल खाना याद रहे। अब समझो बात को भाई, मानसिक अपनी जो स्थिति है ये जांच रहा है कि अगर मान लो कि आप किसी प्रश्न को, जैसे मान लो कि ये रीजनिंग का टेस्ट लगाना है हमको, ठीक है, तो मेरे से जोड़ोगे आप, है ना, मेरे से मास्टर से जोड़ोगे कि वो उससे अपन ये रीजनिंग का टेस्ट याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सेब को डॉक्टर से जोड़ रहा है। तो ये किस कारण हो पा रहा है अगर देखा जाए तो, क्या है भाई, जबरदस्ती खंडन नहीं हो सकता है। अब इधर देखे, मेमोरी ओवरलोड, इसका भी कोई वो नहीं है। यहाँ पर गलत जोड़ना, ये भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर वैचारिक संबंधता हो सकता है ना, और यही होगा कॉन्सेप्चुअल एसोसिएशन, है ना, इंग्लिश में बोले तो कॉन्सेप्चुअल। ठीक, आ जाओ भैया। प्रश्न नंबर 5 की बात करूं तो दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोहराए जाने वाले कार्यों में ध्यान खोने से बचने का मतलब, किसी भी चीज को अगर काम को दोहराया जाए, क्या करना है, दोहराना है, तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होना चाहिए। तो एक साथ कई कार्य करें क्या, नहीं। गति बढ़ाएं क्या, नहीं। संगीत सुने क्या, नहीं। मानसिक जांच करना है, क्या करना है, मेंटलिटी, अपने को मेंटल स्किल चेक करना है। बात समझ गए आप। अब एक संदिग्ध मौखिक और शारीरिक भाषा में विरोधाभासी बयान देता है ना, विरोधाभासी बयान देता है, तो कांस्टेबल को क्या करना चाहिए। अब कांस्टेबल को क्या करना चाहिए, दोनों का सावधानी से मिलान करे, सब अनदेखा करे, या बोले हुए शब्दों पर भरोसा करे, या फिर तुरंत चले जाए, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों तो गलत दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर क्या सही होने वाला है, दोनों का सावधानी से मिलान करना है अपने को,
ठीक है, दोनों का सावधानी से मिलान, क्या मौखिक रूप से जो बोला गया उसके शारीरिक जो भी गतिविधियां उसको मिलान करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो भैया, यहाँ निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर याद करना है अपने को। यहाँ पर एफ दिख रहा है आपको, एल बी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? तो बी से एफ कैसे बनाओ? अगर देखूं मैं, यहाँ पर -4 करा है, बी का 2 होता है, 6, ठीक है, यहाँ पर ये करा है, तो ये -4 करूं तो यहाँ पर भी अगर -4 करता हूँ, अच्छा -4 नहीं सर, +4 करा है, तो इसका 3, इसमें प्लस अगर 4 करता हूं मैं तो क्या आएगा? इसका +4 करता हूं तो जी आएगा, क्योंकि जी 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके ना हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न में लाया था वो अभी आगे आने वाला है, और उसको आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है, उसका असली टेस्ट है आज, है ना। और 20 टेस्ट आप मेरे साथ लगा लो, उसके बाद तो आप भूल जाओगे, एग्जामिनर कोई अलग से पेपर बनाएगा, अलग से क्वेश्चन बनाएगा। दी गई अवरोही क्रम, मैंने बताया था आपको कि अवरोही क्या है और आरोही क्या है, अवरोही और आरोही, है ना, आरोही। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना, और डिक्रीजिंग मतलब घटाना, है ना। ये चीज, एक सेकंड, हाँ, डिक्रीजिंग मतलब घटाना, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो आप कि इसके लिए तो बहुत बढ़ाना और घटाना कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए बात करें अगर अपन, तो अपने लिए इधर देखो, जो ज्यादा वर्ड है ना, ज्यादा लेटर, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर आ रहे हैं ना, तो ये बड़ा है, क्या है ये सर? बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े से छोटा, बात समझे, ये छोटा है, 3 है तो 3 से छोटे से लेके अपन, जैसे बड़ा है तो बड़े से लेकर जाएंगे, छोटा है तो छोटे से लेकर जाएंगे। अब ये क्या है, बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है, ये 4 अक्षर है इसके अंदर, तो ये बड़ा है, और ये 3 अक्षर का, ये छोटा है। बड़ा है तो बड़े से लेकर के जाएंगे सर, बड़े से लेकर के क्या जाएंगे सर? यहाँ पर सबसे बड़ा ढूंढेंगे सर, 564, है ना, 564 वाला का एक ही है सर, ये लो, काम ही खत्म हो गया अपना एक ही बार में। 564 यहाँ तो फिर अपन कंपेयर करते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 564 के बाद 432, 432 के बाद 385, हाँ 402, सॉरी 402, फिर 385, और उसके बाद बात करेंगे तो 208, है ना, और उसके बाद 101। आ गई बात समझ में? अगर यहाँ पर आरोही की जगह अवरोही दे देता सर, तो फिर छोटे से हम लेकर चलते, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आरोही अवरोही कभी भूलना नहीं चाहिए, भुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे बताने का। ये प्रश्न मेरे भाई होमवर्क का, ये लो, यहाँ पर असली टेस्ट होने वाला है। आप सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन बच्चा बच्चा कर लेता, आपको पता है सीरीज बेस्ट है, तो यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन आपको करके न दिखाना है भैया, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक लड़की अपने ऑफिस से घर के लिए निकली, वह उत्तर की ओर 100 मीटर चली, फिर उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, ठीक है भैया। अब लड़की ऑफिस से घर के लिए निकली, ठीक है, ऑफिस से, यहाँ पर ऑफिस से निकली, ठीक है, घर के लिए। अब 100 मीटर उत्तर की तरफ गई, बहुत ही शानदार काम हो गया है, तो ये 100 मीटर उत्तर की तरफ चले गई, ठीक है। फिर क्या करा सर? उत्तर पश्चिम की ओर गई है ये। तो अब इधर देख लो आप, यहाँ पर अब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी अपने को, उत्तर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम। अब इधर क्या बोल रहा है ये कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा है सर? ये वाला उत्तर पश्चिम, कौन सा वाला? ये वाला उत्तर पश्चिम। तो ये कहाँ पर जाएगी सर? अब यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ निकली गई है, निकल गई, 200 मीटर चली, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर चली, ठीक। अब देखो, फिर उत्तर पूर्व की ओर, अब यहां से अगर देखें अपन, चलो यहां पर बना लो अपना प्लस का निशान, ठीक है। अब कहां पर? उत्तर पूर्व की तरफ, तो उत्तर पूर्व किधर है सर? ये रहा उत्तर पूर्व। तो अब यहां से कितना चली? 200 मीटर, ये लो सर, यहां से हम 200 मीटर इसको चला देते हैं। बहुत ही शानदार खेल खेल रहा है यहाँ पर, है ना एग्जामिनर। और अंत में वह घर पहुंच जाती है। चलो भैया, यहाँ पर घर ही पहुंच गई, मतलब घर ही पहुंच गई। तो अब ये आप क्या समझ सकते हो इस चीज से? आप इस चीज से क्या समझ सकते हो? 200 गई, 200 वापिस आ गई, मतलब इसी लाइन में आ गई, यहीं पर देखा जाए तो, है ना। अब उसके ऑफिस के संबंध में घर किस दिशा में है, अगर ये पूछ रहा है, तो ऑफिस के संबंध में घर तो सर उत्तर की तरफ ही है ना, क्या है? उत्तर की तरफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये टोटल दूरी अगर पूछ लेती, या फिर कम दूरी, अगर कम दूरी पूछ लेता है, ये तो निकाल पाते क्या इसकी आप? कम दूरी निकाल पाना मुश्किल, पॉसिबल है इसका? कम दूरी निकाल पाना पॉसिबल है? लग रहा है क्या आपको?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कम दूरी इसकी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको पूरी टोटल दूरी कितनी यात्रा करी ये बता सकते, 100, 200, 300 और 300, 200, 500। ठीक है, 500 उत्तर ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 11, वो क्वेश्चन जरूर करना आप, जरूर करना। यदि महीने का चौथा दिन रविवार से 3 दिन पहले, चलो आ जाओ भैया, कैलेंडर का है महीने का चौथा दिन, समझ रहे हो आप, महीने का चौथा दिन रविवार से 3 दिन पहले है। रविवार से 3 दिन पहले, शनिवार, शुक्रवार, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले, तो ये गुरुवार। बात समझ गए आप? बेसिक से समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उस दिन महीने का 17वां दिन कौन सा होगा, ये बात करी ना इसने सही 60। तो अब 4 में अगर मैं 7 जोड़ता हूं, मान लो कि 4 में 7 जोड़ता हूं, क्या? अब अगर मान लो कि आप डायरेक्ट नॉर्मली करना चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। चलो नॉर्मली करके बता देता हूं एक बार, फिर मैं अपन एक बार जोड़ के बता दूंगा। 12, 13, 14, 15, 16 और 17वां दिन पूछ रहा है ना। रविवार से बात करूं मैं तो 14 तारीख को फिर से सर क्या आएगा? रविवार आएगा। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बात समझ गए आप? अगर मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन जोड़ता हूं तो रविवार वापिस आएगा 14 तारीख को यहाँ पर, है ना। अगर देखा जाए तो रविवार के बाद फिर सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या है? बुधवार। आपके सामने खुली किताब है, क्या है? ये खुली किताब है। अगर मैं यहाँ से बताता कि सर 7वें दिन अगर रविवार आ रहा है तो सर मैं 14 तारीख को फिर रविवार लूंगा, अब फिर 15, 16, 17 को गिन लूंगा डायरेक्ट में, तो ये बुधवार उत्तर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट निकालना रहता सर कैसे निकालते हम? 4 में 7 जोड़ता सर, मैं 4 में 7 जोड़ता तो 11 आ जाता सर, तो यहाँ पर गुरुवार आ जाता सर, है ना। गुरुवार में फिर 11 में 7 जोड़ता तो फिर गुरुवार आ जाता, मतलब 18 पे फिर गुरुवार आ जाता सर, है ना। और पूछा क्या था इसने? 17 का, तो हम सर बुधवार बोल देते, वैसे भी निकाल सकते थे। समझ गए बात को, है ना। अगर यदि महीने का चौथा दिन रविवार है, क्या है? अच्छा रविवार है, रविवार चौथा दिन रविवार है, रविवार से 3 दिन पहले था ना, तो ये गुरुवार तो निकालना ही पड़ता है, या फिर 7 तारीख को हम रविवार बोल सकते थे, और ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए? समझ गए होंगे। चलो ये सीरीज है, क्या सीरीज है सर? +3 कर रहा है। अब मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे मास्टर ने सिखाया है कि सर डिफरेंस निकाले। डिफरेंस निकाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। +6, +9, +12 और +15, डिफरेंस निकाल दिया, +18 आएगा, है ना। कोई भी बता देगा, 3, 6, 9, 3 का टेबल चल रहा है। 18 अगर मैं 57 में जोड़ता हूँ तो 7 दूनी 14, 15 और 6 और 1 7, 75। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। मैंने क्या बोला था? प्रश्न पे आओ, पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो मेरे साथ देखेंगे, और बन जाए तो भी देखेंगे। ठीक है, पूर्वानुमान सोच, है ना। पूर्वानुमान सोच की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप में शामिल करती है। अब किस रूप शामिल करती है? आने वाली चुनौतियों को अनदेखी करती है क्या पूर्वानुमान? केवल अतीत की गलतियों पर ध्यान फोकस करवाती है? केवल वर्तमान तथ्यों पर निर्भरता, भविष्य के घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने का काम करती है ये। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है? विपुल ने कहा है, तो विपुल को यहाँ पर रख दो, जिसने कहा है उसको रख दो, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया। वह मेरे दादा, वह मेरे दादा, है ना, इसका पिता होगा ये। ठीक है, दादा भी प्लस में ही है। उसके बाद के एकलौते पुत्र, मतलब प्लस इसका पुत्र एकलौता, मतलब इसका पिता ही है एकलौता पुत्र। ठीक है, एकलौते पुत्र की पुत्री है, मतलब इसकी पुत्री है। क्या है? पुत्री कौन है सर? तस्वीर वाली। कौन है? तस्वीर वाली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? ये दोनों कौन है फिर? ये भाई है, ये बहन है। ठीक है, अब विपुल तस्वीर की लड़की से, विपुल का बोल रहा है, ये विपुल को बताना है। विपुल क्या लगता है इसका? भाई लगता है सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बात समझ में आ गई? यहाँ पुत्री तस्वीर की बात मत कर देना। अभी जैसे बहन लगती है तो आप बहन लगा दो, यहाँ पर बहन अगर दे दे, मान लो ई करके आपको बहन दे दे, तो आप क्या करोगे सर? बहन लगा दोगे। लाइक बहन नहीं लगाना है, अपने को क्या लगाना है? विपुल। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, चलो अप्रत्याशित समस्याओं में घबराहट से बचने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
अप्रत्याशित अगर समस्या आ गई है तो घबराहट से बचने के लिए क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, समस्या को अनदेखा करना चाहिए, शांत रहकर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, और लोगों का चिल्लाना भाई ये तो फिजूल की बातें हैं। ठीक, 14 फरवरी 2021 को बुधवार था भैया, चलो 24 फरवरी 2021 को बुधवार था। ठीक है, अब अपने को यह समझना है कि यहाँ पर फरवरी जो थी वो 28 की थी या 29 की थी। कैसे पता लगा पाओगे मालिक? कैसे पता लगा पाएंगे? इससे पता लगा पाएंगे। 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है सर। तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, मतलब 28 दिन का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 दिन मतलब यहाँ पर 4 दिन हमको सिर्फ मिले हैं फरवरी के। अब 24 मार्च तक जाना है तो 24 सर ये जोड़ लो आप, कितने हो गए सर? 28। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करूंगा तो सर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब दिन कौन सा था भाई? बुधवार ही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ गए बात को कि नहीं समझे? मार्च से 24 मार्च तक जाना है, 24 ये जोड़ लो और 4 ये जोड़ लो। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? समझ ही गए होंगे, बिल्कुल समझ जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो अगर यूं देखें अपन तो बुधवार 26 25 है ना, 26 27 28। ठीक है, बुधवार से बात करूंगा तो गुरुवार, शुक्रवार है ना, शनिवार और रविवार। फिर 1 तारीख को क्या आएगा? रविवार के बाद सोमवार, है ना। तो 1 तारीख को सोमवार आएगा तो फिर क्या 7 तारीख को फिर वापस सोमवार आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा सर, अगर देखा जाए तो, है ना भाई। यहाँ पर देखें तो 2 3 4 5 6। ठीक है, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। अच्छा, रविवार और सोमवार 7 को नहीं आएगा, 8 को आएगा। ठीक है, कितनी तारीख को आएगा सर? 8 तारीख को आएगा। अब 8 तारीख को वापस सोमवार आ रहा है। ठीक है, तो 8 तारीख को सोमवार आ रहा है तो वापस अगर 7 दिन जोड़ता हूँ इसके अंदर तो कितना बनता है सर? 15 तारीख, है ना। तो 15 तारीख को फिर सोमवार आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सर 5 जोड़ता हूँ, अगर इसके अंदर 7 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा सर? 15 7 22, फिर सोमवार 22 तारीख को। 22 तारीख को सोमवार आएगा तो 23 तारीख को मंगलवार और 24 तारीख को बुधवार। समझ गए बात को? ऐसे मतलब नॉर्मली भी आप कर सकते हो यार, इतना ज्यादा छोटे छोटे मतलब अगर दिए हो तो वैसे भी आप जा सकते हो, कैसे भी करके लिख के भी जा सकते हो। मतलब नॉर्मल तरीका तो यही है आपका। क्या तरीका है सर? इस इधर के कितने दिन है उधर के कितने दिन है जोड़ के ना हम डायरेक्ट भाग कर देंगे 7 का। ठीक, अब यहाँ देखो इसका कोड ये लिखा है तो इसका कोड क्या लिखा होगा सर? वाई से जी कैसे बनाया होगा, ओ से एन कैसे बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को देखूं कोड, उनको इनको दोनों के कोड को देखता हूँ तो यार ये जो कोड दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कोड यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये कोड यहाँ पर भी है ना। जो कोड यहाँ पर दिख रहे वही कोड यहाँ पर भी है सर, बस इसने रीअरेंजमेंट करा है। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना, देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ कोड जो दिख रहे वो वही है। तो रीअरेंजमेंट करा है इसने और कुछ नहीं करा है, और लिखे भी सेम है। मतलब ये जी को यहाँ रख दिया, एन को यहाँ रख दिया, यू को यहाँ रख दिया, ओ को यहाँ रख दिया और वाई को यहाँ रख। तो इसको क्या करेंगे सर? टी मतलब 3 और 3, हाँ, TNIHPLE, बस ये TNI सॉरी TNI ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भिन्न देखना है, विषम देखना हमको, है ना। विषम देखना है तो सर ऐसे ही विषम अगर देखूं मैं तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये सम है। ये 2 से डिविजिबल है 132, तो ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मतलब एग्जामिनर क्या करता है कि बैलेंस पेपर बनाता है आपके सामने, मतलब लो भी बनाएगा हाई भी बनाएगा, लो भी बनाएगा हाई भी बनाएगा। लो लेवल के प्रश्न भी आपके सामने में ला रहा हूँ और हाई लेवल के प्रश्न भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/10/2002 को पहला मंगलवार है, 1/10/2002 को पहला मंगलवार है। ठीक है, 1 तारीख को। तो अब अक्टूबर 2002 का चौथा रविवार कौन सा होगा? बहुत शानदार, अजीब भाई, यहाँ पर मजे ला दिए इसने प्रश्न में, इसमें पसीना आने वाला है मेरे भाई। अब आ जाओ भाई, 1 तारीख को मंगलवार है। ठीक है सर, 1 तारीख को मंगलवार है। ठीक, अब अपने को पूछा कहाँ है? रविवार पूछा है सर, और वो भी चौथा रविवार पूछा है। बहुत बढ़िया, और वो भी अक्टूबर का चौथा रविवार। ठीक है सर, अब अपने काम करते अक्टूबर तक तो पहुंचे तो सही, अक्टूबर तक पहुंचे तो सही, है ना। चौथा रविवार बोल रहा है मतलब 7 दूनी 14 7 या 21,
हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कैलकुलेट करते हैं। 1 तारीख से चलते हैं अपन 2000, भाई 2000 ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर का सर, यहाँ पर अगर देखूं मैं तो 31 दिन तो ये हो गए जनवरी के। मैंने आपको बताया था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर। ठीक है, तो सर मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर 28 दिन रहेंगे, यहाँ पर 31 दिन रहेंगे, यहाँ पर 30 दिन रहेंगे, यहाँ पर 30 दिन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर 31 दिन रहेंगे, और यहाँ पर अप्रैल, सितंबर में 30 होता है। ठीक है, और एक नवंबर में 30 होता है। नवंबर का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर 31 रहेगा, यहाँ पर 31 रहेगा। ये दिन अपने को पता होने चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिन जोड़ लो आप। क्या जोड़ लो सर? दिन ऐड कर लो। अब मंगलवार है अगर 1 तारीख को, ये समझो आप, तो है ना, तो मंगलवार से अपन एक काम करते हैं, मंगलवार 1 तारीख को है ना, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख, है ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ पर 6 तारीख को रविवार आने वाला है। क्या आने वाला है? 6 तारीख को रविवार आने वाला है। तो इसमें से 6 माइनस कर दे अगर अपन देखें, अगर मान लो रविवार का दिन ही निकालना हमको। ठीक है, तो अगर 6 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा सर इसके अंदर? 25 आ जाएगा। मतलब 25 दिन ये जोड़ लो आप, 28 दिन ये जोड़ लो, 31 ये जोड़ लो, है ना। तो ये सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपने। 5, 7, है ना, 5, 8, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, ये 17 का 7 हासिल का 1 आ गया। ठीक है, 2, 4, 4, 7, 10, 13, 13, 3, 16, 16 और 3, 19, 19, 3, 19, 3, 22, 22 और 3, 22, 3, 25 और 1, 26। ठीक है सर, ये इतने दिन हो गए। अब यहाँ पर 7 का डिवाइड करता हूँ, तो 7 या 21, 7 चौ 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। 1 दिन बच रहा है सर सिर्फ। क्या बच रहा है सर? सिर्फ 1 दिन बच रहा है। मतलब कि 1 दिन बच रहा है, इसका मतलब क्या समझे आप? आएगा तो रविवार, है ना, 1 दिन पहले आएगा रविवार, मतलब इसके 1 दिन पहले आएगा। सितंबर 29 सितंबर को यहाँ पर रविवार आ रहा है। समझ गए आप? समझ गए होंगे। रविवार 29 सितंबर को आ रहा है, 30 सितंबर को सर सोमवार आ जाएगा, 30 तारीख को सोमवार आ जाएगा। फिर 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को सर मंगलवार आएगा। क्या आएगा सर? 1 अक्टूबर को मंगलवार, है ना। तो 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसका मतलब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ पर सर 6 तारीख को रविवार आ रहा है, पहला रविवार 6 तारीख को आ रहा है। तो सर चौथा रविवार पूछा है इसने अपने को, है ना। तो 6 में 7 जोड़ूंगा सर मैं, तो क्या आ जाएगा सर? 7, 6 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा? 6 में 7 जोड़ता हूँ तो सर 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 को रविवार रहेगा। फिर 7 जोड़ेंगे सर तो 20 को रविवार रहेगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 27 को रविवार रहेगा। तो ये 27/10/2002 को अपना रविवार आने वाला है। बात समझ गए आप? इसको आप ऐसे भी ले जा सकते हो, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस करी अपन ने ये करनी भी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न अच्छा था, बहुत ही बेस्ट था, है ना। अब यहाँ देखो, ए से डी करा इसने, 3 प्लस, फिर 3 प्लस करा, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, मुझे कोड याद है सर। क्या याद है सर? मुझे कोड याद है, मैं तो कोड लिखूंगा। लिखो भाई, कोड लिखो, क्या होता है मैं देखता हूँ कोड से, है ना। 7, 8, 10, 10, 11, मेरा 13, मेरा 13, 14, 20, 16। ठीक है भाई, कोड लिख लिया अपन ने। यहाँ 3 प्लस करा, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 16, 16 का 20 सर। यहाँ पर सर 3 प्लस, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और तो यहाँ भी 3 करूँगा, 17 का क्यू सर। ठीक है, यहाँ पर सर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 19 का सर एस। तो पी क्यू एस हमारा उत्तर आएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बस कोड लिखो और सीरीज निकाल कर ले जाओ, और वो सीरीज निकालना आपको, कोड लिखो कुछ भी करो, वो जो सीरीज है ना वो निकालना आप। ठीक है, चलो भैया। अब निर्णय लेते समय उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत क्या है? निर्णय लेते समय अपना जो डिसीजन है, भावनात्मक की बात कर रहा है, बुद्धिमत्ता की, ये संकेत क्या होना चाहिए? तो दूसरों की भावनाओं पर विचार से सिर्फ अपने पर ध्यान देना, या फिर सभी की अनदेखी करना, या फिर लापरवाही से काम? सभी की अनदेखी नहीं, सिर्फ अपने पर ध्यान नहीं देना। कंसिडरिंग अदर इमोशंस, ठीक है, अदर के अपन जानेंगे, 10 जने से अपन 10 से एक वो लेंगे अगर सलाह, तो ही तो हम डिसीजन ले पाएंगे, है ना, निर्णय ले पाएंगे।
निर्णय लेते समय भाई निर्णय अच्छा लेना है तो दूसरे के 10 जनों से हम पूछेंगे, उनको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है, सभी ईमानदार निष्पक्ष है। क्या बोल रहा है ये कि सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार है और सभी ईमानदार निष्पक्ष है। बहुत ही बढ़िया, निष्पक्ष। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है क्या, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ है क्या, बिल्कुल है सर। उसके बाद कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है क्या, ये तो गलत ही बोल रहा है। ठीक है, कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ है क्या, कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ, हाँ बिल्कुल है सर, ये है। सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ है क्या, ये नहीं बोल सकता सर। तो अपने पास पहला और तीसरा आया सिर्फ, केवल पहला और तीसरा। ठीक है, चलो आओ अब यहाँ देखो एक पंक्ति में 6 जने बैठे हैं। ठीक है, तो 6 व्यक्ति बैठा दो हम, तो पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि ये 6 व्यक्ति। एग्जामिनर बोले 2 कंडीशन बनाओ तो हमको 2 बनाना है। ठीक है, 3 बोले तो 3 बनाना है। डी और सी के ठीक बीच में बैठा है। तो अब इधर सुनो, डी और सी ठीक बीच में बैठा दिया हमने, लेकिन हमको पता है कि डी और सी इधर उधर आएगा क्या, नहीं पता है। तो हम 2 कंडीशन बना लेते हैं, ऊपर और नीचे। ए और एफ छोर पर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया काम हो गया भैया ये तो ए और एफ या फिर एफ और ए। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब सर क्या है, बी ए के बाएं बैठा है, बी जो है ए के बाएं बैठा है। तो इधर सुनो, अब यहाँ पर बिठा पाऊंगा क्या मैं बी ए को ए के बाएं, यहाँ पर भी नहीं बिठा पाऊंगा। तो ए तो दोनों कंडीशन में कहाँ आना चाहिए सर, इधर आना चाहिए, जब तो बाएं बिठा पाऊंगा। और एफ तो फिक्स हो गया सर इधर, है ना। अब क्या बोल रहा है, बी ए के बाएं बैठा है, तो बी ए के बाएं बैठ गया भैया। ठीक है, अब एफ के दाएं कौन बैठा है, तो जो बचा है वही एफ के दाएं बैठा है। कौन बचा है भाई, ए बी सी डी ई, ई बचा हुआ है। ठीक है, ठीक दाएं पूछना था इसको, ठीक है, लेकिन चलता है काम, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं अपन। ठीक, अब यहाँ देखो ये बोल रहा है कि गलत कौन सा है भैया। तो गलत क्या है सर, यहाँ पर इधर देखूं मैं तो 10 प्लस हो रहा है सर, इधर देखो तो सर 15 प्लस कर रहे हो, इधर देखो तो सर 20 प्लस कर रहे हो, यहाँ पर देखो सर तो फिर 20 प्लस कर रहे हो, लेकिन अपने को करना क्या है सर, 25 प्लस करना है। तो गलत कौन सा है मालिक, ये है। हाँ 75 ही नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है, गलत संयोजन की पहचान करना है ना। हाँ तो 25 75 ही होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ 75 ही होना चाहिए, तो उसको 75 कर लो, 75 ही होना चाहिए बिल्कुल। क्यों 75, 85 90 85 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, गलत संयोजन की पहचान ही करना है ना, कि आगे बढ़ाना श्रृंखला को। ये 80 ये तो दे ही नहीं रखे ना, ये 75 ही होगा, मिस्टेक हो गई। चलो, ए बी सी डी एफ एक इमारत की 6 मंजिल में रहते हैं, सबसे निचली 1 है और ऊपर 2 फिर ऐसे चलती रहती है। तो 6 मंजिल है, 6 मंजिल अपनी इज्जत से अपन बना लो। सबसे पहला काम ये होना चाहिए सर, ये तो सब कर लेंगे, बिल्कुल सर कर लेंगे। चलो इतना कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे सर, आ जाओ अब पढ़ेंगे लाइन। ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल 10 है। ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल कितना है सर, 10 है। तो यहाँ पर देखो सर 10 किस किस का हो सकता है सर, 5 दूनी 10, बस एक ही संभव दिख रहा मुझे, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा। तो ई यहाँ पर भी आ सकता है और एफ यहाँ पर, या फिर ई यहाँ पर भी आ सकता है, एफ यहाँ पर। 2 कंडीशन लेकर चलते हैं अपन। ठीक है, ए सी के ठीक ऊपर है, ए जो है सी के ठीक ऊपर है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। उसके बाद बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है। तो बी और ई, अब इधर सुनो, ई यहाँ पर बिठाऊंगा तो 2 और किसको जोड़ू कि 11, 9, तो 9 तो है ही नहीं सर, तो ई को तो मुझे यही बिठाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप, यहाँ तो बिठा नहीं सकता मैं, क्यों नहीं बिठा सकता, मैंने बता दिया है। ई को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, क्योंकि ई में अगर मान लो यहाँ ई बिठा था तो 2 में ऐसा क्या जोड़ू कि सर 11 हो जाए, तो 9 जोड़ू तो 9 तो है ही नहीं सर यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 में सर क्या जोड़ू कि 11 हो जाए, 5 में क्या जोड़ू तो सर 5 में 6 जोड़ना है, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा। अब ए और सी की जगह कहाँ पर है मालिक, बस यही है। उसके अलावा क्या है, सी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है, बहुत बढ़िया। ये लो, डी यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर तो डी आएगा ना, सी और डी का योग बताना है, 3 + 1 4। बात समझ गए, सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ठीक है, हो गया होगा, है ना, हो भी जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बता देना,
जिस टॉपिक से आपसे प्रश्न नहीं बन रहे वो मेरे को बता देना, मैं टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा, है ना। जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है वो बता देना, आप हम बैठे हैं इसीलिए, ठीक है। आप तो बस बताओ। 14 से भाई 1 मतलब -13 करा भाई, दिख गया हमको। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर -13 करा मालिक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से अगर -13 करता हूँ तो क्या आएगा सर? 4 में से -13 करता हूँ तो सर क्या आएगा? -9 आएगा। अब -9 कहाँ पर है सर? डायरेक्ट नंबर से भी लगा सकते हो और इससे भी जा सकते हो सर। GN 7 और 14 से 5 और 18, इसका मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हो सर आप? यहाँ पर इसने -2 करा है और यहाँ पर इसने +4 करा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी -2 करूंगा अगर मैं T20 से तो R18 हो जाएगा और यहाँ +4 करूंगा K11 में, किल में 11 में 4 जोड़ूंगा तो 15 O15 आ जाएगा। तो RO यूं भी दिख रहा हो -9 है ना, ये स्लेश नहीं है, ये 9 है ना, ये माइनस का है। बाकी आप समझदार हो खुद ही, ठीक है। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KQRL है ना, 11 17 R18 L12 और O15 T20 फिर T20 मेरा 13। क्या दिख रहा सर आपको? यहाँ पर +4 +3 +2 +1, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि देख के चकरा जाते हैं लोग। यहाँ देखो तो सर क्या यही हो रहा है क्या है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल वही काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर NO, हाँ वहां पर आ जाओ सर। 1 3 26 16 +4 करूँ तो 5 का E लिख दूँ सर डायरेक्ट, +3 करूँ तो 6 का F लिख दूँ क्या सर डायरेक्ट, 26 में +2 करूँ अगर सर मैं तो B लिख दूँ क्या डायरेक्ट, इसमें +1 करूँ अगर मैं तो 17 का Q लिख दूँ क्या सर डायरेक्ट, बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। EFBQ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। आज पता है मेरे साथ एक चोट हो गई मेरे भाई, बहुत तगड़ी चोट हो गई। अब बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूं मैं, है ना। मैंने क्या करा कि 500 प्रश्न आपके लिए MP करंट अफेयर के तैयार किए, ठीक है। अब मैं बिल्कुल PPT वगैरह सब रेडी हो गया ना, के एकदम कंप्लीट कि हाँ भाई बनाना, जोर शोर से अपन मोटिवेशन कोट के साथ एकदम खड़े हो गए यहाँ, ठीक है। और बिल्कुल बनाने लगे मेरे भाई, दे दनादन। और इधर सुनो, मैं 300 प्रश्न के पास पहुंच चुका था। किसके सर? 300 प्लस प्रश्न करवा चुका था मैं, 300 प्लस प्रश्न करवा चुका था। और एक्चुअली बात यह है कि रिकॉर्डिंग हो रही थी क्लास, 300 प्लस करवा चुका था। और समस्या ये है कि अपना जो PSU नहीं है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट चले गए, इन्वर्टर की जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है अपने घर की। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब यूं समझो कि बैकअप अपना 1 सेकंड का भी नहीं है। और जो मैंने 1.5 से 2 घंटा जो बनाया था मेरे भाई, जो क्लास 1.5 से 2 घंटे की, है ना, वो जैसे ही लाइट गई ना तो ये 300 क्वेश्चन अपने धरे के धरे रह गए और जितनी भी मेहनत थी वो सब पानी फिर गया। तो अपना दिमाग बिल्कुल खराब हो गया आज, है ना। लेकिन आज रात को नहीं जाएगी लाइट, तो मैं रात को रिकॉर्ड करके तो सुबह आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक। ये कहानी हो गई आज। आज सुबह से क्या है कि बिल्कुल दिमाग खराब, सुबह से तो मैं उसी में लगा था, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड करने लगा और फिर 300 प्रश्न प्लस हुए के तब 12 बज गई। मतलब क्या बताऊं यार, ठीक है जो भी है अब। और एक तो नेट इश्यू अलग आ रहा है अभी 3-4 दिन से, नेट बहुत, जियो बहुत समस्या दे रही है ना। तो वो लाइव ले लेते तो और ज्यादा बेटर रहता, लाइव ले लेते तो कम से कम जितना रहता इतना तो रिकॉर्ड हो जाता उसमें। अब ठीक है जो भी है। यहाँ देखो ये प्रश्न देखो आप तो, है ना, ये पॉइंट का कोड ढूंढना है सर, तो हमको क्या करना रहता है कि पॉइंट यहाँ देखो सर, ये यहाँ है क्या सर पॉइंट, हाँ यहाँ भी है, तो इसका मतलब सर दोनों जगह कोड होगा पॉइंट का। तो 2DLDH, यहाँ पर ये DL क्या है, ये DL अपना कोड हो गया, है ना। जो मतलब 2 जगह है तो 2 कोड हो गए, 2 जो मैच हो रहे हैं वो कोड है। यहाँ देखो ई का कोड पूछा है, ई 2 जगह दिख रहा है सर, तो कोड भी 2 जगह होंगे। 2 है क्या? नहीं है सर। 4 है क्या? नहीं है सर। 5 है क्या? हाँ सर, ये 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो कॉमन सी बात है भाई, 5 ये तो कोड होने वाला ई का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये प्रश्न मैंने आपको पता है, याद हो अगर आपने मेरा टेस्ट देखा है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब 350-400 बच्चे मेरा ये वीडियो देख चुके हैं और ये देखा भी होगा आपने, ठीक है। ये 350 जो भी बच्चों ने देखा है, अब उनने क्या ध्यान दिया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया आपने। मैंने जब पढ़ाया था ना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, समझ में नहीं आया मुझे। मैं खुद ही मतलब आश्चर्य में यार, मैंने कहा यार तो सा क्वेश्चन अपने से गलत हो गया, क्या बताऊं मैं, है अपने से गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया, बताओ। वो गलत होने का कारण क्या था पता है आपको? मैंने ऑप्शंस नहीं देखे। क्या नहीं देखे?
ऑप्शंस नहीं देखे थे और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मोमबत्ती, गैस लैंप और चिमनी देखी थी, और मैंने आपको बोल दिया था कि इसका चिमनी जलाना चाहिए, तो हो सकता है आपने मान लिया हो चिमनी जलाना चाहिए, है ना। लेकिन अपन ऑप्शन देखेंगे तो चिमनी, मोमबत्ती, गैस लैंप और माचिस, अभी 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन देखे मैंने, फिर मैंने सोचा नहीं यार बताना चाहिए, गलती तो गलती है, ठीक है, बताना चाहिए अपने को बच्चों को। अब क्या बताना चाहिए मालिक, मास्टर क्या गलती कर बैठे हो। अब इधर देखो, आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपके पास केवल एक माचिस की तीली है, ठीक है। अब आपके पास मोमबत्ती है, गैस लैंप है और चिमनी है, तो आपको सबसे पहले क्या जलाना चाहिए। तो भाई ऑप्शन अगर मैंने नहीं देखा था और यहाँ तीनों को कंपेयर करने लग गया था मैं, तो इसको चिमनी लगा दिया था मैंने, ठीक है। जबकि आप समझ सकते हो यार, ये क्वेश्चन बच्चा भी कर देगा कि यार भाई माचिस अपने पास है तो पहले माचिस ही जलाऊंगा, ये तीनों चीज माचिस से ही जलती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बताओ आप, ये गलती हो गई। और आपने भी मेरे भाई 350 लोगों ने में से एक बंदे ने भी नहीं बोला कि यार सर वो गलत कर दिया आपने, इसका मतलब आपका फोकस नहीं है मेरे दोस्त। फोकस रहेगा तो ही यहाँ पर काम चलने वाला है। मेरे विषय से मतलब नहीं है, मेरे लेक्चर से मतलब नहीं है भैया, मैं मतलब जीवन की सच्चाई आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग से मतलब नहीं है, गणित से मतलब नहीं है मुझे। यहाँ पर मैं हर एक विषय, हर एक जब भी पढ़ने वाले विद्यार्थी से बात कर रहा हूँ, है ना। जब भी आप पढ़ो ना तो फुल कंसंट्रेट फोकस के साथ पढ़ो और उसको एनालाइज करो, प्रश्न को खुद समझो, जीवन अपने जो रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करो इन प्रश्नों को, है ना। तो ही यहाँ पर हो पाएगा। मेरे वीडियो से मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी का भी, देखो आप कुछ भी मतलब पढ़ रहे हो, किताब में पढ़ रहे हो तो फुल फोकस के साथ पढ़ो, अपना ये कहना है। अब ठीक है, फोकस के साथ पढ़ते तो ये आप जरूर गलती को पकड़ पाते। अब आपने गलती को, क्योंकि अरे यार इतना कोई विशेष तो प्रश्न है नहीं है, मतलब समझ लो आप, बुध ग्रह का कोई प्रश्न नहीं है, मंगल ग्रह का कोई प्रश्न नहीं है जो अपने को आपको नहीं, आपसे नहीं बनता, ये देखा जाए तो, है ना। माचिस आपको बताना था मेरे भाई, अगर आपने देखा हो तो बताना चाहिए था कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, है ना। तो ये चीज होती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे ही आप, बस मैं तो बोल रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, 20 टेस्ट आप मेरे साथ लगा लीजिए, और उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया वैसे लगाना है, ये ध्यान रख लेना आप। तो जैसा मैंने बताया है कि भाई पोस्ट करना है, खुद से करना है, मैंने करवाया वो देखना है, नहीं हुआ तो वापिस करना है खुद से, वही के वही, दूसरी बार उसको मौका नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो 20 टेस्ट लगा लो मेरे भाई, पूरा फुल मार्क्स की गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, जाओ फुल मार्क्स आ जाएंगे आपको एमपीपीएस, एमपी पुलिस में फुल मार्क्स, कांस्टेबल में, ठीक है। रीजनिंग से तो एक नंबर नहीं कटने देंगे अपन, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन, और रिकॉर्ड भी करना है मेरे भाई मेरे को, ठीक, चलो।